दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। हाई कोर्ट से केजरीवाल को फिर तगड़ा झटका लगा है। आबकारी मामले में केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर और राउज एवेन्यू कोर्ट पे जो कार्रवाई चल रही है उस पे रोक लगवाना चाहते थे, कार्रवाई रुकवाना चाहते थे। हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल का निश्चित तौर पर जेल जाना निश्चित है। और यही नहीं कि अरविंद केजरीवाल जो बचाव की मुद्रा पे थे, आबकारी नीति से किसी तरह से अपने को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं हाई कोर्ट, कहीं लोअर सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जा रहे थे। सभी जगह लगातार केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ रही है। चुनाव भी जल्द हैं और ऐसी संभावना है कि ये जेल जाएंगे, फिर जाएंगे। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के लिए सीबीआई, ईडी ने बाकायदे इनके लिए कहा है और इनके लिए चार्जशीट सबमिट हुई है। चार्जशीट में बहुत स्पष्ट है कि किंग पिन यही है, जो मेन अभियुक्त है, जिसने पूरी साजिश की है आबकारी नीति में। जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल मुख्य मुलजिम है और मुख्य रूप से दोषी। तमाम आप समझ लिए सबूतों सहित जांच एजेंसियों ने इनकी रिपोर्ट दी है। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार, केजरीवाल को बड़ा झटका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि आबकारी नीति के घोटाले पे, जिसमें केजरीवाल जेल गए थे, जिसमें तमाम सबूत दिए गए थे, केजरीवाल के लोगों ने स्वीकार किया था, बताया था कि मैंने केजरीवाल को रुपया दिया, इतना इतना रुपया दिया गया। बाकायदे इसमें इनका मंत्रिमंडल भी जेल में गया था। ख़ास तौर से इनके मंत्रिमंडल के लोग काफ़ी दिन तक ये जेल पे रहे। उसमें उस आबकारी घोटाले पे, मनी लॉन्ड्रिंग के घोटाले पर जब राउज एवेन्यू कोर्ट पे कार्रवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है, तब ये हाई कोर्ट गए जानबूझ करके। यही नहीं, 12 नवंबर को भी एक मामले में ये गए थे, उसमें अरविंद केजरीवाल गए थे 12 नवंबर को हाई कोर्ट। तब ये हुआ था कि ईडी को भी नोटिस इशू की गई थी कि वो भी अपना जवाब दें, और ये फिर गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से इनको सबक मिला, इनकार कर दिया गया। इनकी जो याचिका पर उस पर ये नहीं, कोई आदेश नहीं हुए। साथ में इनको बहुत बड़ा झटका लगा है कि कोई आदेश इस तरह का नहीं किया हाई कोर्ट ने कि राउज एवेन्यू कोर्ट की कार्रवाई को वो तत्काल प्रभाव से या आगे चल कर के रोक दे। ईडी से भी उन्होंने इस मामले में जवाब मांगा है। अब ये भी बता दें कि कार्रवाई रोकने से जहां अदालत ने, हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया कि निचली अदालत की कार्रवाई, इसका मतलब निचली अदालत की कार्रवाई उचित है। इससे केजरीवाल को अब डबल झटका लग गया। एक तो हाई कोर्ट में मामला हो गया, दूसरी आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है दुखद वो इनके लिए ये बात हो गई कि राउज एवेन्यू कोर्ट का मामला चलता रहे। केजरीवाल ने मुकदमा चलाने के लिए उचित मंजूरी न मिलने का तर्क देते हुए निचली अदालत के इस मामले को आगे बढ़ाने के फैसले को चुनौती दी थी। आप देखिए, निचली अदालत में मामला चल रहा है, इनका इसके पहले भी अदालत नहीं जा रहे थे। क्यों बच रहे हैं, क्यों भाग रहे थे? 10 सम्मन के बाद भी नहीं गए थे। पहले ये कहते थे, मेरी समझ में नहीं आता, अगर सीबीआई, ईडी किसी को बुलाता है तो क्यों नहीं लोग चले जाते। जब ये लोकपाल बिल, जब अन्ना के मूवमेंट में थे और ये खुद नहीं गए 10 बार, इसके बाद इनकी अरेस्टिंग हुई। तो जब ये खुद कहते थे जब चोरी नहीं की है तब डरना किस बात का, अगर आदमी पाक साफ है तो उसको जाना चाहिए। ईडी और सीबीआई से क्या होता है, ये खुद कहते थे कि ईडी सीबीआई पे अगर आदमी सही है तो जाना चाहिए उसको, और खुद नहीं जा रहे। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल इससे इतने शासन में है, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया,
ये मामला इनका किसका था? शराब घोटाले में पैसा लेना, घूस लेना। एक तो दिल्ली को शराब पिलाना, ऊपर से घोटाला करना और करोड़ों रुपया, 100 करोड़ से ज़्यादा। फिर उसको चुनाव पे लगाना। कहाँ? गोवा पे। वो भी कहाँ ये गए थे? गोवा में जाके चुनाव लड़ने गए थे। ताजुब भी देखिए, यूपी में इतनी मेहनत की गई संजय सिंह, वहाँ नहीं ये लड़ने को तैयार, गोवा लड़ने गए थे। ताजुब की बात यह है कि इन्होंने जो तर्क दिया है कि वहाँ पे इनका मामला राउज एवेन्यू कोर्ट पे ना सुना जाए, तथा ये एक लोक सेवक थे, ये भी बोल रहे हैं लोक सेवक। तो लोक सेवक ये काम थोड़ी न करेगा। अगर लोक सेवक ने किया तो उसने भी गुनाह किया, वो भी अदालत पे बाकायदे वैसे ही आएगा जैसे एक आम मुलजिम आता है, जब तक फैसला ना हो जाए। उससे भी बचना चाहते कि मैं लोक सेवक हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि केजरीवाल उन लोगों में है कि मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई ना हो, कोई सम्मन ना इशू हो, लोअर कोर्ट हिम्मत ना करे। मतलब उन लोगों में केजरीवाल, जिनका ऐसा मानना है। केजरीवाल ने ये भी आपको बतला दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। 12 जुलाई को उन्हें 13 सितंबर को सीबीआई मामले में शीर्ष अदालत ने जमानत पर रिहा किया था। 13 सितंबर को दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे खत्म कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी से उपजा है, जो दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना ने बाकायदे इनके लिए प्रूफ दिए थे कि इस पे कार्रवाई की जाए। अब आप समझ सकते हैं किस तरह से ये आबकारी नीति का इतना बड़ा घोटाला हुआ और इसको योजनाबद्ध तरीके से प्रॉफिट लिया। मामला क्या है? शराब की दलाली, शराब की रिश्वतखोरी। बाकायदे इनके जो सीबीआई ने जो इनके खिलाफ जो चार्जशीट पेश की, उसमें बाकायदे लिखा है शराब की रिश्वतखोरी। शराब की रिश्वतखोरी में मुख्यमंत्री जेल गए और ताजुब की बात, तब भी इस्तीफा नहीं दे रहे थे। इस्तीफा अभी देना पड़ा, उसकी वजह जब छूट के आ गए, ये सचिवालय जा नहीं सकते थे, फाइलें देख नहीं सकते थे, इन्हें कुछ अपने काम कराने थे, डॉक्यूमेंट्स में कुछ रिपेयरिंग करानी थी और वो ये खुद नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने आतिशी को चुना। अब देखिए, ये पहला मामला है जिसमें आम आदमी कोर्ट नहीं जा पाता। हाई कोर्ट, सुप्रीम, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े आप समझ लीजिए एक से एक टैलेंटेड लोग कोर्ट के इतने नहीं, ये जरा से मामले में तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने की कोशिश करते हैं केजरीवाल। जब इनके संबंध 10 पे नहीं गए, इनकी अरेस्टिंग हुई, तो आधी रात को कोर्ट खुलवाने थे। फिर सुबह कहा कि हमारी प्राथमिकी में दर्ज हो जाए। जब ये जान गए कि इनका मामला इतना संगीन है, ये उसमें दोषी हैं शराब की दलाली में, फिर ये हाई कोर्ट की जगह लोअर कोर्ट में गए। और देखिए, ये मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा था। ताजुब ये कि राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा था, मगर केजरीवाल एक लोक सेवक हैं, सीएम थे, दूसरी सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है। ये कानून से ऊपर हो गए। ये कोई भी गुनाह कर लें, अपराध कर लें, शराब बिकवाएं, कहीं कमीशन खाएं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए वहाँ चैलेंज कर रहे हैं कि मैं लोक सेवक हूँ, हाई कोर्ट में इनकी कार्रवाई रोक दी जाए। ताजुब की बात, अभी 12 नवंबर को भी हाई कोर्ट से इनका यही हुआ। तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट गए। यही नहीं, इनके तीनों साथी इसी में, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, बाकायदे संजय सिंह का भी यही है, मनीष सिसोदिया, ये जेल में भी रहे। ज़रा से मामले में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, हाई कोर्ट पहुंच जाते थे। ताजुब है, देश में इतने राजनीतिक इतना नहीं रहा कि जो सुप्रीम एक से एक टॉप के एडवोकेट को लेकर के, चूँकि अपने गुनाहों पे ये पर्दा डालने चाहते हैं, परंतु नहीं होगा। आप देखिएगा, चुनाव से पहले फिर ये जेल जाएंगे। ये किसी तरह से चाह रहे हैं कि चुनाव से पहले मामला लिंगालान हो जाए और ये बच जाए, मगर ये जनता की निगाह से भी गिर गए हैं और यहाँ तक हो गए हैं कि इनका स्तर ये गिर गया, इनकी पार्टी की चमक हो गई, इनका मुख्यमंत्री पद चला गया, इनका आप समझ लीजिए कि शीश महल चला गया, वहाँ से टॉयलेट सीट तक आप समझ लीजिए निकाल ली गई। लाखों करोड़ों रुपए के पर्दे यूज़ करते थे।
जो इन्होंने मानक तय किया था, जो ये आदर्शवाद था, वो सारा आदर्शवाद केजरीवाल ने ख़त्म कर दिया। वैभव में रहे। आज ये पोजीशन है कि चुनाव के वक्त ये दूसरी पार्टी के विधायकों को बुला बुला के टिकट दे रहे हैं। आप देखें एक व्यक्ति ने क्या किया था, लोकपाल की बात की थी, आज क्या पोजीशन हो गई है। जो सिंपल हवाई चप्पल पहनने की बात कर रहे थे, वो देखिए कितने वैभव से रह रहे हैं। और इसीलिए अदालत से डायरेक्ट कह रहे थे कि रोक दो कार्रवाई। अदालत ने इनको झटका दिया है। ये फिर आपको बता रहे हैं, ये सलाखों के पीछे होंगे और इनका जो है राजनीतिक रूप से भी ये पंगु हो गए हैं। और अब इनकी चुनाव पे इनकी सरकार भी नहीं आनी, जेल ये जल्द तिहाड़ जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।